प्रेरितों का अध्याय 16 वचन 3 और प्रेरितों के काम 21 अध्याय 23 और 24 में हम देखते हैं कि पौलुस चाहता था कि तिमोथी उसके साथ में चले और तिमोथी का खतना किया गया। वो खतना क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो तिमोथियुस था उसका पिता एक यूनानी था। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं जो उसने मन्नत मानी। जो तिमोथियुस था उसका खतना इसके लिए कराया गया क्योंकि वो एक यहूदी था, यूनानी था, सॉरी, वो एक यूनानी था। उसका पिता जो था यूनानी था, तो उसके अनुसार उसको खतना कराया गया। और उन लोगों के, स्थानीय लोगों के कारण, क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे थे, तो उसके लिए उसको खतना किया गया। और तब वो पौलुस के साथ गया। और प्रेरितों के काम अध्याय 21 से 23 और 24 में हम देखते हैं कि पौलुस ने भी कहीं जगह पर मन्नत मानी, मुंडन करवाया। और वो भी इसके लिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि जो पौलुस जो है वो आज यीशु मसीह के नाम से कुछ अलग ही प्रचार कर रहा है। बल्कि वो लोग व्यवस्था के अंदर बहुत ही डूबे हुए थे और व्यवस्था के लिए बहुत ही उनके मन में, अपने कल्चर के लिए उनके मन में बहुत ही कठोरता है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, उनके लिए वैसा उनको उनके साथ में घुल मिलने के लिए, उनके बीच में जो परमेश्वर ने उसको भेजा था प्रचार करने के लिए, उनके लिए उसने क्या किया, परमेश्वर का प्रचार उनके बीच में हो, उनको वो जीत ले। इसके लिए उसने क्या किया, जाकर उनके बीच में वो कार्य करे जो उस समय उसको ज़रूरी था। और उसने देखा कि उसके लिए उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या कठिनाई उसको हो रही है उनके बीच में काम करने के लिए। तो इसके लिए पौलुस ने उस समय उन लोगों को जीतने के लिए वहाँ पर प्रचार किया। जैसे कि आज भी अगर हमको सच मालूम है, अगर हम सच मालूम है तो हम कहीं पर भी जाते हैं। और जब हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं या कुछ कोई हमको मिलता है, तो हम उसको सुसमाचार बताते हैं। और जब हम बताते हैं तो वो सच बताते हैं कि भाई अगर आप विश्वासी है तो जब हम कहते हैं कि बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो सुनकर उनको अलग सा लगता है। तो वैसे ही ये लोग जो थे, जो उस समय जो यहूदी लोग थे, उनके बीच में जब परमेश्वर ने उसको भेजा, तब उसको वहाँ पर उनके बीच में काम करने के लिए, परमेश्वर का वचन उनको बताने के लिए उनके जैसा बनना पड़ा, ताकि उनको वो जीत सके, उनके विश्वास को जीत सके और उनको वो जो पाप क्षमा का जो प्रचार है उन तक पहुँचे। नहीं तो परमेश्वर ने उसको जो काम दिया था वो कैसा सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था, तुम अन्य जातियों में, राजाओं में और इज़राइल के प्रजा के सामने जाकर मेरा नाम प्रकट करोगे, इन एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15। ओके, फिर यहाँ पर पौलुस ने जब बपतिस्म दिया, इतनों लोगों को अगर पौलुस ने बपतिस्मा दिया है, तो अचानक पौलुस ने बपतिस्मा बंद क्यों किया? और ये क्या कारण था कि पौलुस ने बपतिस्मा बंद किया? हमने जैसे देखा कि लोग, जो स्त्री थी और जो प्रधान था, उन्होंने क्या किया था, विश्वास किया था, लेकिन उसके अंदर उन लोगों ने उसके अंदर एक कार्य को जोड़ दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु ने जो कुछ काम किया है क्रूस पर, उसके लिए हम कोई भी उसके अंदर कोई कार्य नहीं जोड़ सकते। चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो व्यवस्था में से कोई भी कुछ भी हो, वो उसमें जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यवस्था को पूरा किया। जो व्यवस्था में जिसकी ज़रूरत थी, पाप क्षमा में, मन फिराव का जो काम था, या फिर बपतिस्मा जो शुद्धता के लिए जाना जाता था कि पाप क्षमा ले लो, मन फिराओ और पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, वो शुद्धिकरण का एक प्रतीक और एक धर्म परिवर्तन। अगर मुझे कोई धर्म दूसरा, मैं अगर समझो अभी उठकर इज़राइल में जाऊँ और अगर उनके बीच में जाकर मैं कहता हूँ कि मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, तो कोई भी अगर जाए तो उसको वो काम करना पड़ेगा, वो प्यूरिफिकेशन के लिए उसको विश्वास करना पड़ेगा।
और उनके व्यवस्था के अनुसार उसको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। वो एक प्रथा थी। अभी उसमें क्या आता था? पाप क्षमा का शुद्धिकरण आता था। मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ, और पाप क्षमा के लिए, तुम्हारा शुद्धिकरण के लिए तुमको बपतिस्मा दिया जाएगा, मतलब तुम शुद्ध हो चुके हो। ये सब उनकी प्रथा थी। उसके लिए उन लोगों के बीच में जब काम कर रहा था तो पौलुस ने ऐसे उनके बीच में रुककर उनको जीत सके, उनको वो समाचार पहुंच सके, इसके लिए उसने उनके बीच में जाकर उस समय के लिए उसने बपतिस्मा दिए। और जब उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसको खुलासा किया, परमेश्वर ने उसको खोल दिया कि मैंने जो कार्य किया है उस पर विश्वास करने के बाद तुमको और कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे पापों को पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर ने, ऑलमाइटी गॉड सेंड हिज सन, फादर सेंड हिज सन ऑन दिस अर्थ that we might be forgiven through his blood, and he took everything under the law, all this curse, all the shame, all the brutality, everything he has taken on his body, all the sin that he has taken, everything on him, and he was crucified with this all deeds, everything. No repentance, nothing. There is nothing you need to do, just need to believe in the finished work of Christ. 1 Corinthians 15 1 to 4. According to the scriptures, Jesus Christ died for our sins, he was buried, and on the third day he rose again, and it is finished on the cross. We are forgiven forever. तो अभी प्रश्न उठता है कि पौल ने बपतिस्मा देना क्यों बंद किया? ओके, तो हम देखते हैं पौल यहाँ पर कहता है 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17, पौल यहाँ पर कहता है 1 कोरिन्थियंस 1 अध्याय 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और वह भी बुद्धि से नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर इस वचन में हमको पता चलता है पौलुस ने बपतिस्मा इसके लिए बंद किया था कि जो प्रभु का जो सुसमाचार है वो बपतिस्मा देने से क्या होता था? व्यर्थ ठहरता था। परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और वह भी वचन की बुद्धि से नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मतलब अगर वो बपतिस्मा देता तो मसीह का जो क्रूस है वो व्यर्थ ठहरता। मतलब अगर तुम बपतिस्मा आज अगर लेते हो तो क्या होता है? आप उस क्रूस को नाकारा कर देते हो। बाय बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट that he was buried, that he died for your sin or my sin, for every person's sin on a cross, he was buried and rose again. If you believe this is the salvation of your salvation gospel for every person, every human being on this earth. लेकिन उसके साथ में अगर तुम बपतिस्मा लेते तो क्या होता है? क्रूस को तुम व्यर्थ ठहराते हो, तुम नाकारा बना देते हो। इसके लिए पौलुस को मालूम हो गया था और परमेश्वर ने उसको कहा कि अगर तुम बपतिस्मा दोगे तो उस सुसमाचार को जो तुम प्रचार कर रहा है वो व्यर्थ होता, और वह भी बुद्धि के अनुसार नहीं, वचन के बुद्धि के अनुसार नहीं। मतलब जो उसने लिखा पढ़ा सीखा है, उस जो इंसान से उसने पाया है, जो व्यवस्था से उसको जो मिला है उसके द्वारा नहीं। उसने जो इतना लिखाई पढ़ाई किया था गमीलियल के साथ पैर चरणों के पास बैठकर, उसके द्वारा नहीं, लेकिन जो मैंने तुमको रिवील किया है, द रेवल्यूशन दैट आई गेव इट टू यू, द मिस्ट्री दैट आई हैव रिवील्ड यू, जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाने के लिए भेजा है, उसके द्वारा इंसान का पाप क्षमा है।
और यही बताने के लिए प्रभु ने उसको भेजा था, क्योंकि जो उसकी आज्ञा थी वो व्यवस्था के अनुसार नहीं थी, लेकिन जो 12 शिष्य थे, जो 12 चेले थे परमेश्वर के, उनको आज्ञा दी गई थी कि तुम जाकर मसीह पिता के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा दो, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यह हमको कहाँ मिलता है? मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि जो आज्ञा उनको दी गई थी वो आज्ञा मेरे लिए नहीं थी। मेरी आज्ञा क्या थी? मेरी आज्ञा ये थी, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और वह भी वचन की बुद्धि से नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो यही वो बता रहा है। और 12 को यह आज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? कि तुम जाकर पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है उन्हें तुम मानना सिखाओ। ये आज्ञा 12 चेलों को थी। तो पौलुस की जो सेवा थी वो अलग थी, और जो 12 चेले थे उनकी सेवा अलग थी। अगर आप देखते हो गलातियंस अध्याय 2 वचन 7 और 8 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि खतना रहितों के लिए पीटर, जेम्स के और कैफा उनको भेजा गया था, और पौलुस को अन्य जातियों के लिए भेजा गया था। तो हम देखते हैं, उस वचन को देखते हैं, बहुत ज़रूरी वचन है। 2 मिनट। गलातियंस 2, परंतु अब मैं पढ़ रहा हूँ वचन, देखते हैं। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। मतलब, और यहाँ पर हम देखते हैं आगे, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्कमसाइज पीपल एंड अनसर्कमसाइज पीपल, you see Peter and you see Paul. So Paul basically saying here that the Peter received to preach the gospel to Jew people, those who were under the law, and he received to Jews, and he received the message to preach. He received the revelation, the mystery to preach the uncircumcised. So circumcised, uncircumcised. Then you can read further on 8 and 9, 7, 8, 9 आप पढ़कर देख सकते हो। गलेशियंस 2 वर्स 7, 8 एंड 9। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पौलुस की जो सेवा थी वो क्या थी। ओके, तो आगे हम देखते हैं अभी। तो प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है।
कि अन्य जातियों और राजाओं और स्त्रियों इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। 1 कोरिंथियन चैप्टर 12 वर्स 3, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, और सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया। मतलब यू आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट एंड वी रिसीव द फॉरगिवनेस, वी रिसीव ओनली वन बैप्टिज्म इन द स्पिरिट। आत्मा के द्वारा हमको एक ही पान पिलाया गया है और हम यीशु मसीह के देह में इकट्ठे किए गए हैं। वी आर मेड अ मेंबर इन क्राइस्ट इन वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट थ्रू द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर जो पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के उस एक देह में इकट्ठे किए गए हैं। और यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, दास हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि हम एक ही आत्मा के द्वारा हमको बपतिस्मा दिया गया है। वी रिसीव बैप्टिज्म थ्रू द स्पिरिट। टुडे द वाटर बैप्टिज्म इज नॉट देयर एक्चुअली। टुडे वी रिसीव बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट by believing in Christ Jesus and believing in his finished work, because he has done everything what needs to be done according to the law. It is done. जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए हैं, वो व्यवस्था में जितना ज़रूरी था वो सब उसने किया। व्यवस्था में जितना उसको कुछ करना चाहिए था, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे तब उनका खतना हुआ, जब बड़े हुए तब उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया, फिर उन्होंने जो जूइश ट्रेडिशन में जो उनको जाकर उनको करना था उन्होंने किया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को पूरा किया और अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलि किया, लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा मिली, और उसी एक ही आत्मा जो उसने दिया है हमको, उसी के द्वारा हमारा छुटकारा, हमारे पापों की क्षमा उसी एक ही देह में और उसी एक ही आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उस एक देह हम जुड़ चुके हैं। अभी हमारे लिए और कुछ ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं जो पौलुस की जो स्वतंत्रता थी, वो एक ही स्वतंत्रता यह थी कि पौलुस ये समझ चुका था कि परमेश्वर ने जो कार्य क्रूस पर किया है, उसके बाद उस बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं थी जो व्यवस्था के अनुसार थी, एक ह्यूमन ट्रेडिशन के अनुसार थी, जो यहूदियों की ओर से था, जो पाप क्षमा के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो एक ट्रेडिशन के तौर पर करते थे, वो नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और पौलुस की जो स्वतंत्रता थी वो थी और उसी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो स्वतंत्रता उसको मिली थी, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो छुटकारा उसको मिला था, जो देह में और एक ही पवित्र आत्मा के दान के द्वारा जो हमको आज बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा जो हमको मिला है, उसके द्वारा जब हम छुटकारा पा चुके हैं, तो पौलुस को ये मालूम हुआ था कि वो स्वतंत्र हो चुका है। और ये स्वतंत्रता उसको दिखाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए उसने क्या किया? गलतियों अध्याय 2:3 में हम देखते हैं, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी था, खतना करने के लिए बांध न किया गया, मतलब उसको फोर्स नहीं किया गया। तीमुथियुस को उस खतना को करने से मना कर दिया, क्योंकि जो स्वतंत्रता हमको आज
परमेश्वर के उस कार्य के ऊपर जो उसने क्रूस पर किया है, उसके द्वारा जो हमको मिल रहा है, उसके अनुसार हमको आज ना बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, ना हमको खतना कराने की ज़रूरत है, ना व्यवस्था के अंदर जो रीति रिवाज थी, जो शुद्धिकरण के लिए जो हमको करना था, क्योंकि प्रभु मसीह के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया गया है पूरी रीति से। वी आर सेंटिफाइड, we are purified, we are cleansed, we are done, nothing to do anymore, anything. When you believe in Jesus Christ, there is no more water baptism that you need to receive. Any man, any woman, you are free from everything. We need to understand this. Okay? In Galatians chapter 5, 2 and 6, गलतियों अध्याय 5 वचन 2 और 6 में, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा, क्योंकि मसीह यीशु में न खतना कुछ काम का है और ना खतना रहित, मतलब एनी जेंटाइल, खतना रहित मतलब जो यहूदी नहीं है, मीन्स आई एम नॉट अ जू, आई एम अ जेंटाइल, मुझे भी कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, परंतु प्रेम से काम करने वाला विश्वास, प्रेम से काम करने वाला विश्वास, मतलब जो यीशु मसीह ने हमको उसके प्रेम से जो हमको विश्वास दिया है, उसके अनुग्रह से जो विश्वास हमको आज मिला है, वो काफ़ी है हमारे लिए, और उसी से हमारा उद्धार हुआ है। जो कंक्लूजन, निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है, पौलुस ने बपतिस्मा क्यों दिया? तो वह यहूदियों के बीच में सेवा करने के लिए उसने उस समय यहूदियों की रीति के अनुसार उनको बपतिस्मा दिया, क्योंकि उसको मालूम था अगर इन लोगों को मुझे जीतना है, द कंक्लूजन इज, उन लोगों को अगर मुझे जीतना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ उनका सुनना पड़ेगा, जो मुझे उनके बीच में जाकर उनको वो सुसमाचार सुना सके। बस उसका मोटिव इतना ही था कि वो सुसमाचार सुना सके उनके बीच में, ताकि, और उसने वो किया भी उस समय के लिए। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि मैं उनके बीच में जाकर सुसमाचार सुना रहा हूँ, फिर भी वो लोग विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को उसके अंदर जोड़ रहे हैं, मतलब उस व्यवस्था के कुछ विषय उनके बीच में थे, उनको भी वो उस प्रभु के काम में जोड़ रहे थे। वो प्रभु ने जब पौलुस को बताया, इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं कहता हूँ कि प्रभु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, और जो स्वतंत्रता उसको मिली थी, वो जान गया था कि हमारा जो आज छुटकारा है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मा हमको मिला है उसके द्वारा पूरा हो चुका है। और हम देखते हैं पौलुस ने बपतिस्मा देना क्यों बंद किया? उसने अन्य जातियों के पास अनुग्रह का सुसमाचार के साथ भेजा गया था, मसीह ने उसे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया था। अगर बपतिस्मा वो देता यहूदी लोगों को, मतलब जो जेंटाइल्स थे, अन्य जाति थे, अगर वो बपतिस्मा देता तो क्या होता? तो उनको वो सारी रीति माननी पड़ती, मतलब अगर वो सारी रीति उनको अगर वो सिखा देता व्यवस्था के अंदर, तो क्या हो जाता? क्रूस का जो प्रचार है व्यर्थ हो जाता। मतलब जो क्रूस पर जो पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, वो व्यर्थ हो जाता। मतलब क्रूस का जो प्रचार था वो व्यर्थ हो जाता। इसके लिए, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आज कि आप लोग एक याद रखो, परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई नहीं है। आप लोगों को जो ये बाइबल मिला है ना, ये बाइबल जो है हमारे हाथ में, बाइबल, होली बाइबल, ओके, ये कोई मामूली किताब नहीं है। आप अगर एक विश्वासी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास करो, क्योंकि जो विश्वास हमको मिला है ना, आज जो हमारा उद्धार हुआ है ना, जो विश्वास आज हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, ये हमारी तरफ से भी नहीं है। इट इज़ नॉट थ्रू आवर सेल्फ ऑल्सो। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है,
ना हमारी बुद्धि से, ना हमारी आँख से देखकर, ना हमारी ज़बान से कन्वेंस कर कर, ना हमारे दिल में कुछ आया, ना हमारे कुछ धर्म में है, ना कुछ है, ना हमने कुछ किया है उसके लिए। वो विश्वास हमारे अंदर आने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारे खुद के विश्वास से हमने उस विश्वास को नहीं पाया है। प्रभु के अनुग्रह से, उसके प्रेम से, उसकी आत्मा से हमको वो मिला है। क्योंकि एफिशियंस अध्याय 1 से लेकर आप 11 तक पढ़ोगे तो हमको साफ पता चलता है कि जब इस संसार में हम नहीं थे, हमको जन्म से पहले से ही परमेश्वर ने चुना था। मतलब इस संसार में इट इज़ नॉट बाय आवर ओन एफर्ट्स दैट वी बिलीव इन क्राइस्ट जीसस, इट इज़ बाय हिज विल। It is by His will that today we are believe, and we thank God, and I thank God that Lord, that you have chosen me for your for this day of my salvation, and that believe that you have the seed that you have put inside me to believe you. This is great for me, because if I was among outside person who do not know Christ, and God has already said that I can harden the hearts, and some people are also hardened. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु, जो आपने मुझे दिया है, जो छुटकारा मैं चाहता था, जो छुटकारा मैं नहीं चाहता था, मतलब जो प्रभु मेरे लिए चाहते थे वो हुआ है। And I received that salvation. I received the great God. I am thankful to Jesus. I'm thanking Jesus, thanking Father, thanking Holy Spirit in my life. I cannot welcome Him. He was already there in my life before the foundation of this earth. No, He was there. यीशु मसीह मेरे जीवन में, मैं इस धरती पर आने से पहले मुझे जानता था, और उसी ने वो बीज जो है ना, विश्वास का बीज मेरे अंदर डाला, इसीलिए मैं विश्वास कर पाया ना। नहीं तो मेरे बल से मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि आज ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, मतलब वो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। कई लोग उसको नहीं मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो बाहर का परमेश्वर है। लेकिन मैं एक बात ना कहना चाहूँगा, वर्ड इज गॉड। ओके, इन John chapter, it says that word of God came in this world, became flesh, and we saw the glory of only one son is Jesus Christ. Okay, so एक बात है, हम अगर देखेंगे परमेश्वर का वचन जेनेसिस में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया वालों से, इंसान की हर एक उस जाति से, आप और मैं जब ये ज़बान खोलते हैं तो क्या निकलता है? ज़बान से क्या निकलता है? शब्द निकलता है। क्या निकलता है? शब्द निकलता है। शब्द कौन है? परमेश्वर है। शब्द कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। और शब्द कौन है? परमेश्वर है। और बाइबल बताती है शब्द क्या हुआ? संसार में आया। संसार में आकर वो क्या किया? उसने जीवन लिया। उसकी महिमा हमने देखी, और एकमात्र महिमा एक लौते बेटे की, और वो है यीशु मसीह। मतलब जितने भी इस संसार में लोग हैं वो खुद यीशु मसीह को अपने अंदर कैरी करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहे। लेकिन मैं कहूँगा हर एक इंसान जो अपनी ज़बान से शब्द निकाल रहा है वो इंसान ऑलरेडी परमेश्वर का ही है, क्योंकि उसी ने उसको शब्द के द्वारा रचा है। ये याद रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं ये सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ही इज़ अ लिविंग गॉड, एंड ही इज़ गोइंग टू कम फॉर अस बैक, एंड एवरी आई विल सी हिम, every knee will bow down in front of him, and we are going to be with him in heaven.
Thank you, Lord. Thank you for this message, Lord. Thank you for the word of God. And share this message. And Lord, I pray for and pray that your name will be glorified. Only your name, Lord. There is nothing that we are today, but only Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे अंदर वचन बनकर है, और संसार में हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उनके अंदर ये वचन है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के अंदर है। अभी वो कुछ भी कहे, वो बोलेगा नहीं, हाँ वो उसके ऊपर है, मैं उसके कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लेकिन ये सत्य है कि हर एक इंसान के अंदर वो आत्मा है। इसके लिए हम बात कर पा रहे हैं। हमारे अंदर से जो शब्द निकलते हैं वो सिर्फ एक ही, मात्र एक ही परमेश्वर की देन है, उसका आत्मा। और वो आत्मा आज हमको मिला है, हमको पहचान हो चुकी है। कहीं लोगों को उसकी पहचान नहीं मिली है, लोग अभी भी संसार में भटक रहे हैं। और मैं हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक इंसान विश्वास पाए। प्रभु आपका अनुग्रह मिले, उस आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा उसके ऊपर हो, और हर एक इंसान छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।